ये जो नो कॉन्फिडेंस आया है, इससे इनकी बुखलाहट देख लें कि किस तरह की तकारीर की जा रही हैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और वो क्या कह रहे हैं। और ख़ुद वो खैर से 70 साल के हो गए हैं, फिर भी उनको प्रॉपर उर्दू और तलफ़ुज़ उनका सही नहीं है। हलफ उठाते वक्त भी वो ख़ातिमुन नबीन नहीं कह सक रहे थे और क़यामत भी उसमें अटक रहे थे। अभी जिस दिन उन्होंने ये तकरीर फरमाई और तनकीद का निशाना बनाया, उस दिन भी कहावत को कहत कह रहे थे। तो वो ख़ुद तो उनको कुछ समझ में आता नहीं है, लेकिन ये बुखलाहट है कि जिस तरह की वो धमकियां दे रहे हैं या जो कुछ वो कह रहे हैं अपोजिशन के लिए, शुरू से कहते आ रहे हैं, लेकिन अब सबके इल्म में है कि इनके दिन गिने जा चुके हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तानियों की इस सिलेक्टेड कठपुतली और नाअहल वफाकी हुकूमत से बहुत जल्द जान छूटने वाली है। मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ से ऐड कर दूँ इसमें। देखिए, मैं आपको ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि अगर इमरान खान की काबीना को कहा जाए ना कि काबीना यही रहेगी, ये सबके सब इमरान के खिलाफ वोट देंगे। शेख रशीद जो 2 दिन पहले भड़के मार रहा था, आज वो ये कह रहा है कि जी बैठ के कोई सुलह सफाई होनी चाहिए। फवाद चौधरी भी इसी किस्म का कोई दर्स देने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अगर शेख रशीद और फवाद चौधरी को यकीन हो गया है कि इमरान जा रहा है, तो फवाद चौधरी भी हो, शेख रशीद हो, ये दोनों भी इमरान के खिलाफ ही वोट देंगे। हम ये समझते हैं कि अगर एक पॉलिटिकल रोल एमक्यूएम का बनता है तो वो रोल हमें उनको देना चाहिए। एमक्यूएम के अंदर जो लोग ऐसे हैं जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं, जो उसे जान छुड़ाना चाहते हैं, हमें उनको रास्ता देना चाहिए, उन्हें स्पेस देनी चाहिए। आज अगर एमक्यूएम ये समझती है कि वो पॉलिटिकल इशूज़ पे बात करे, वो अवामी मुतालबात करे, वो ऐसी चीज़ें करे जिससे आवाम का फ़ायदा हो, तो मैं समझता हूँ कि हमें उन बातों पर गौर करना चाहिए। हाँ, अगर वो कभी कहेंगे कि जी हमें दहशतगर्दी की इजाज़त देनी चाहिए, तो बिल्कुल ही देनी चाहिए। अगर वो कहेंगे कि हमारे लोगों को असला उठा के लोगों को मारने की इजाज़त होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो किसी को भी नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ तक एमक्यूएम की जायज़ बातें हैं, उसको मानने के लिए हम पहले भी तैयार थे, उनको मानने के लिए हम आज भी तैयार हैं। आजकल इमरान खान की जो कैफियत है ना, उसके सब निशाने भी होते हैं। तो बहरहाल मैं वो कह रहा था ना, एक घबराहट होती है, फिर बौखलाहट होती है, फिर झुंझुलाहट होती है, फिर पागलपन होता है। इमरान खान इन तमाम स्टेजेस से ऊपर चला गया है, तो उसकी बातों का बुरा ना मनाया करें। आप ये समझें कि एक ऐसा शख्स है जिसकी ज़हनी कैफियत बहुत ख़राब है, और ज़ाहिर है कि रात में भी पता नहीं देर तक किस कैफियत में रहते होंगे, तो सुबह जब तकरीर करते होंगे तो उसके असरात भी रहते होंगे। तो इमरान खान की इन बातों को एक झुंझुलाए हुए, एक सटपटाए हुए शख्स की बातें समझा करें, और इससे आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो ज़हनी तौर पर गिव अप कर चुका है, वो शिकस्त मान चुका है, उसे 200% यकीन है कि वो जा रहा है। इसीलिए वो ये कहता है कि जी हम किसी को आने नहीं देंगे और मजमा इकट्ठा कर लेंगे और ये चीज़ें करेंगे। तो बहरहाल ये बातें कहते रहने दें उसको, थोड़े दिनों की बातें हैं, उसके बाद शायद इससे ज़्यादा कैफियत उसकी बुरी होने वाली है। लॉन्ग मार्च पे जो भी गए थे ना, इसी सिलसिले में लॉन्ग मार्च पे जब हम निकले, जो हज़ारों का काफ़िला था कायदे आज़म के मज़ार से निकला, फिर लाखों में पहुँचा, तो 3 नारे जो थे बहुत सुनने को मिले हमें। एक तो हर जगह पे सुनने को मिलता था कि वेलकम वेलकम बिलावल वेलकम, दूसरा था गो इमरान गो, तीसरा जो था वो इसी कैफियत के लिए था कि इमरान खान तेरा एक ठिकाना पागल खाना पागल खाना। जो लोअर दिल का जलसा था कल वाला, तो ऐसा लग रहा था कि इमरान खान आवाम से ज़्यादा जनरल बाजवा से मुखातिब। देखें, वो तो ना मुझसे मुखातिब था, ना मैं उसका नुमाइंदा हो सकता हूँ, लेकिन जो बात उसने कही वो नामुनासिब इसलिए है कि अगर पीपल्स पार्टी या हर जमहूरी सियासी जमात का ये हमेशा मुतालबा रहा है कि फ़ौज का कोई सियासी किरदार नहीं होना चाहिए। अगर कभी माजी में फ़ौज ने ये किरदार अदा किया है तो फ़ौज के इदारे को नुकसान पहुंचा है। आज अगर फ़ौज का तर्जुमान खड़े होकर ये बार बार कह रहा है कि जी हम सियासत के अंदर अपना कोई किरदार ना अदा करना चाहते हैं, ना हमारा कोई किरदार है, सियासी जमातें जाने, सियासत जाने, तो इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। इस पर इमरान खान को इतनी परेशानी और घबराहट क्यों लाक हुई है? वो सियासी जमात के अपने आप को लीडर कहते हैं, वो कहते हैं कि असम्बली के अंदर मेरी अक्सरियत है, वो कहते हैं कि जी पीटीआई के लोग मेरे साथ खड़े हैं। तो भाई आपके एमएनएस के ऊपर तकिया करो ना, किसी और से उम्मीद आज क्यों लगाए बैठे हो? और मैं ये समझता हूँ कि एक आदमी जो कहता था न्यूट्रल अंपायर में लेकर आया, जो 2 दिन पहले कह रहा था कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान में न्यूट्रल हूँ, तो अब मैं क्या कहूँ कि वो कह रहा था कि मैं रशिया और रूस और यूक्रेन के दरमियान में जानवर हूँ।
या वो कहना चाहिए था कि हमें जानवर रहना चाहिए, या वो ये कह रहा था कि क्रिकेट में जो जानवर अंपायर है वो मैं लेकर आया था, या वो ये कहना चाहता क्या है, मतलब मुझे समझ नहीं आती। तो मैं फिर कह रहा हूँ ना, वो जो कैफियत है वो बेचारे को पता नहीं होता कि मैंने रात में क्या बात की है, सुबह मुझे क्या बात करनी है। तो इमरान खान पे इस वक्त जो है वो रहम ही खाया जा सकता है और अफसोस ही किया जा सकता है जो कुछ वो कर रहा है। इस कौम को, इस मुल्क को ये पशेमानी, ये शर्मिंदगी शायद 10 दिन और बर्दाश्त करनी पड़ेगी। उसके बाद जो ये मुल्क की बदनामी मुल्क में हो रही है ये ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह।